दोस्तों लैलतुल कद्र यानी कि शबे कद्र की नफिल नमाज का मुकम्मल तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कितनी रकात पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, नियत कैसे करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, मर्द और औरत का क्या अलग अलग तरीका है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए शबे कद्र है कब, किस वक्त में हमें इस नफिल नमाज को अदा करना है। तो दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे कद्र को तुम रमजान शरीफ की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। अब रमजान शरीफ की आखिरी ताक रातें कौन कौन सी हैं? 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब, ये जितनी भी मैंने आप लोगों को रातें बताई, इन रातों में आप लोग इन नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। 21वीं शब को पहली शबे कद्र होती है, 23वीं शब को दूसरी शबे कद्र होती है, 25वीं शब को तीसरी शबे कद्र होती है, 27वीं शब को चौथी शबे कद्र होती है और 29वीं शब को 5वीं शबे कद्र होती है। हम लोग ज्यादातर 27वीं शब में ये नफिल नमाज अदा करते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है रमजान शरीफ की आखिरी ताक रातों में, सारी रातों में ये नफिल नमाज अदा की जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्या पता कौन सी रात में हमें शबे कद्र नसीब हो जाए। तो फिलहाल आप लोग ये समझ गए कि आपको कब कब इस नफिल नमाज को अदा करना है। 14 मार्च 2025 को तीसरी शबे कद्र है, तो आप लोग हफ्ते की रात में भी इस नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं, नहीं तो 16 मार्च को भी आप लोग इस नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। अब आप लोग इसको पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहली चीज आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं, मर्द और औरत दोनों के लिए सेम तरीका है। इस नफिल नमाज को आपको बिल्कुल इस तरीके से अदा करना है। जो रातें मैंने आपको बताई, इन रातों में इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान तक आप लोग इस नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। अब जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस नमाज की नियत का तरीका। जा नमाज पर खड़े हो जाएं, इशा की नमाज से जैसे ही फारिग हो उसके बाद आप लोग इस नफिल नमाज को पढ़ना शुरू कीजिए। जा नमाज पर खड़े होने के बाद आप लोग बिल्कुल इस तरीके से नियत करें। दो रकात करके आपको ये नफिल नमाज अदा करनी है, यानी कि हर 2 रकात के बाद में आपको सलाम फेर लेना है और 2 रकात करके ही इस नफिल नमाज को अदा करना है। नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज शबे कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत मान लीजिए। पहली रकत में आपको एक बार सना पढ़ना है, यानी कि सुभाना पढ़ना है। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है। अब यहाँ पर अलहम्दु शरीफ के बाद में अगर आप लोगों के सूरह कद्र याद है, यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वाली सूरह याद है, इसको 3 मरतबा पढ़ेंगे। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि हमारे सूरह कद्र याद नहीं है तो हम क्या पढ़ें, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके सूरह कद्र याद नहीं है तो सूरह कद्र की जगह पर आप लोग 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहकर रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आप लोग जैसे ही खड़े होंगे आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपने पहली रकत में सूरह कद्र को 3 मरतबा पढ़ा है तो दूसरी रकात में भी आप लोग सूरह कद्र को 3 मरतबा पढ़ेंगे। और अगर आपके सूरह कद्र याद नहीं है, पहली रकत में आपने सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 3 मरतबा पढ़ा था, तो दूसरी रकात में भी आप लोग 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के 2 रकात शबे कद्र की नफिल नमाज मुकम्मल हुई। अब जिस तरीके से आपने ये 2 रकात नफिल नमाज अदा की है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ही आप लोग सलाम फेरें उसके बाद खड़े हो जाइए। फिर से आप लोग इसी तरीके से 2 रकात नफिल नमाज अदा कीजिए, फिर सलाम फेरिए, फिर से खड़े हो जाइए। 2 रकात करके आप लोग टोटल 12 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे शबे कद्र की। अब ये नफिल नमाज आपने 25वीं शब को पढ़ ली, इसी तरीके से 27वीं शब को भी पढ़े, इसी तरीके से 29वीं शब को भी पढ़े। सारी रातों में आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से ये नफिल नमाज अदा कर लेनी है। अब जैसे ही आप लोग 12 रकात नफिल नमाज मुकम्मल कर लें, अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। एक वजीफा भी आता है जिसको करना बेहद जरूरी होता है। तो जैसे ही आप लोग ये 12 रकात नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद जानमाज पर बैठ जाएं। जानमाज पर बैठे बैठे आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह पाक से तौबा करें, यानी कि इस्तगफार करें। अगर आपके पास वक्त है तो पूरी दुआ पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि 100 मरतबा, यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़े। अगर इसको 100 मरतबा नहीं पढ़ सकते, वक्त नहीं है, तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरीके से 100 मरतबा पढ़ लें। 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़े, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगे। ये मगफिरत का अशरा है, यानी कि अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा करें। सभी लोग इस अमल को भी करें और जैसे ये नफिल नमाज अदा करने के लिए बोला है बिल्कुल इसी तरीके से ये नफिल नमाज जरूर अदा करें। बाकी इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल है। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन तमाम लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में अपना नाम जरूर शामिल कराएं, अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सबके लिए दुआ करा दी जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर मुसलमान तक सही तरीका शब कद्र का पहुंच जाए। मैंने सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं, तो आपसे गुजारिश है आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अगर आप लोग अपने नाम से अपनी फाइल को खुलवाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं आपका कोई काम बनेगा या नहीं, किसी काम में कोई परेशानी आ रही है, कोई मुसीबत आ गई है, आपका किसी से रिश्ता नहीं बन पा रहा है, आप चेक करना चाहते हैं कि इससे हमारी शादी होगी भी या नहीं, या फिर कोई दुश्मन वगैरह आपको परेशान कर रहा है, किसी भी चीज से निजात पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया, इस पर क्लिक करें, इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। यहाँ पर जरूर क्लिक करें।